नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्राइविंग स्टूडियो बाय लोकेश में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जी जान से लगे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाड़ी पर चढ़ने और उतरने से पहले रखने वाली सावधानियों के बारे में। जहाँ आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, चाहे वो राजस्थान वाहन चालक हो, दिल्ली पुलिस ड्राइवर हो, चाहे अन्य सभी किसी भी प्रकार की ड्राइविंग भर्तियाँ हों, सभी में ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है, चप्पलों में आपको जाना नहीं है, जूते पहनकर जाना है। अगर आप चप्पलों में जाओगे ना तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। और जो आपकी ड्रेस होनी चाहिए ना, वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। आपको जीन्स वगैरह पहन के एकदम टाइट कपड़े पहन के नहीं जाने हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने पैंट पहन रखी है, शर्ट पहन रखी है, तो ये भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप जैसे लोअर टी शर्ट में जाते हो तो और भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यूनिफॉर्म ऐसे होनी चाहिए, एकदम सिंपल, कोई तड़क भड़क वाले कपड़े नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलतियां करते हैं कि जैसे ही उनका नंबर आता है डायरेक्ट जाते हैं और गेट खोल के और सीधा बैठ के और चला के उनको दिखा देंगे। दोस्तों, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर काट लिए जा सकते हैं, क्योंकि एक ड्राइवर का फ़र्ज़ ये होता है कि गाड़ी चलाने से पहले वो गाड़ी की प्री चेकिंग करे, गाड़ी के चारों तरफ घूम के देखे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है गाड़ी में, है ना। तो सबसे पहले आपको गाड़ी में चलने से पहले टायरों की जांच करनी है कि टायरों में बजा के देखना है उनके अधिकारियों के सामने कि टायरों में हवा ठीक है या नहीं है। टायरों की और चारों तरफ आपको घूम के आना है। जैसे इंडिकेटर वगैरह देखने हैं, कहीं कोई टूटे हुए तो नहीं है। अपनी विंडशील्ड देखनी है, जैसे ये तो अपने ग्राउंड में चलती है इसलिए गंदी हो रखी है। ये भी बताना है कि जैसे सर धूल मिट्टी नहीं जमी हुई हो, अपने जो इंडिकेटर हैं, जो लाइटें हैं, वो टूटी हुई नहीं हो। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको नीचे होके भी देखना है। ऐसे नीचे होके आपको अच्छे से पूरा नज़ारा देखना है। कहीं कोई बच्चा तो नहीं है, कोई जानवर तो नीचे बैठा हुआ नहीं है, कोई पत्थर तो नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना है। जैसे आप राउंड लगाने जा रहे हो ना, तो किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं करना है। ये बात का भी ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ जाके आ गया और वापस आ गया, सिर्फ आपको बताने के लिए। आपको स्टार्ट होना है यहाँ से और राउंड लगा के आपकी चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से भी दोस्तों आपको नीचे होके देखना है और अच्छे से देखना है कहीं कोई फ्यूल लीकेज तो नहीं है, कहीं कोई ऑयल लीकेज तो नहीं है। ऑयल में जैसे ब्रेक ऑयल हो सकता है, इंजन ऑयल हो सकता है, क्लच ऑयल हो सकता है, अपना कूलेंट हो सकता है, अपनी गाड़ी का फ्यूल हो सकता है। दोस्तों, वो जानबूझकर भी लीकेज कर सकते हैं कि लड़का पकड़ रहा है या नहीं चीज़ों को। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। और आगे की जो हेडलाइटें हैं वो साफ़ होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। फ्रंट विंडशील्ड साफ़ होना चाहिए। आगे कोई कपड़ा वपड़ा तो नहीं लगा हुआ है, कोई प्लास्टिक तो नहीं लगा हुआ है, कोई रस्सी वस्सी तो नहीं लगा हुआ है आगे और पीछे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये थी अपने जैसे गाड़ी में बैठने से पहले करने वाली जो नॉर्मल जो बातें हैं, जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं, वो है। अब दोस्तों, बात आती है कि गाड़ी में बैठते समय गेट कैसे खोलना है। तो दोस्तों, अब जैसे हमने बाहर की जो जांच कैसे की जाती है वो हमने देख ली। अब गेट खोलने वाली बात आती है। तो गेट खोलने वाली बात अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो लेफ्ट हैंड से गेट खोल लेते हैं, जैसे कुछ इस प्रकार। ये एकदम गलत तरीका है गेट खोलने का। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। गेट खोलना है आपको राइट हैंड से, बाएं और दाएं तरफ दोनों तरफ देख के और आराम से। और दोस्तों, एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना, गेट खोलकर आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ोगे आपके नंबर कट कर दिए जाएंगे। गेट आपको खोलना है कुछ इस तरीके से और गेट को पकड़कर, यहाँ पर एक हैंडल आता है, उसको आपको पकड़ लेना है। इसी को पकड़ना है दोस्तों। अगर आप गेट खोलकर, चाहे आप राइट हैंड से भी गेट खोल रहे हो, जैसे राइट हैंड से आपने गेट खोल लिया और जैसे अभी शीशा ऊपर चढ़ा हुआ है, शीशा थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्योंकि वो जानबूझकर भी शीशा नीचे कर सकते हैं। जैसे गेट खोलकर आपने कुछ इस तरीके से अगर बंद कर दिया ना, यहाँ से पकड़कर, 99% स्टूडेंट यही गलतियाँ करते हैं, तो आपके नंबर कट कर दिए जाएंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आप गेट खोलोगे, ये चीज़ें दोस्तों बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। वाइवा में, आपके ड्राइविंग टेस्ट में ये चीज़ें
बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं विशेष तौर से गेट खोलकर बैठने के बारे में विशेष तौर से जोर दे रहा हूँ। राइट हैंड से गेट खोलना है और गेट खोलकर बैठने से पहले आपको अंदर देखना है कि क्लच और ब्रेक की तरफ कहीं कोई बोतल वोतल कोई कपड़ा वपड़ा तो फंसा हुआ नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को बचाने में बहुत हेल्प करती है। तो जो अधिकारी है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा कि मतलब लड़का है वो सेफ ड्राइवर है। उसको एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं चाहिए दोस्तों, उसको एक्सपर्ट और सेफ ड्राइवर दोनों चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे इधर दिखाओ, जैसे यहाँ देखना आपको कोई बोतल वगैरह तो नहीं पड़ी हुई, कोई कपड़ा वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कहीं भी कोई बोतल वोतल कोई कपड़ा वपड़ा नहीं पड़ा हुआ है। उसके बाद में दोस्तों बैठने से पहले अंदर जाना चाहिए ये वाला कुछ इस प्रकार से आपको बैठना है, आराम से गेट बंद कर लेना है। और बैठने के बाद में जो अपना सीट एडजस्टमेंट लीवर आता है उससे सीट एडजस्ट करनी है। सीट एडजस्ट कैसे होगी इस चीज़ का इस तरीके से ध्यान चलेगा कि आपके पैर क्लच और ब्रेक दोनों के ऊपर अच्छे से आ रहे हो। आपके पैर क्लच और ब्रेक दोनों के ऊपर अच्छे से आ रहे हो। अगर अच्छे से नहीं आ रहा है तो एकदम सीट के नीचे होता है सीट एडजस्टमेंट लीवर, दिख रहा है ये वीडियो में। हाँ, तो ये लीवर है, इससे हम सीट को आगे और पीछे कर सकते हैं। जैसे ये मैंने सीट एडजस्ट कर ली, कुछ इस तरीके से आपको सीट एडजस्ट कर लेनी है। उसके बाद में दोस्तों आपको देखना है मिरर, लेफ्ट मिरर और राइट मिरर दोनों देखने हैं। दोनों में अधिकारियों को ऐसा लगना चाहिए अच्छे से गर्दन घुमा कि हाँ भाई बंदे ने मिरर देखा है, मिरर की जांच की है। अगर आपने मिरर की जांच नहीं की तो आपके नंबर कट सकते हैं। लेफ्ट और राइट दोनों मिरर देखने के बाद में आपको देखना है ये सेंटर वाला मिरर जो अंदर आता है गाड़ी के, इसमें भी पीछे का हिस्सा पूरा दिखना चाहिए। ये कॉमन सी चीज़ें आपके मतलब नंबर बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। फिर दोस्तों उसके बाद में आपको इंजन को स्टार्ट करने से पहले सीट बेल्ट लगानी है दोस्तों। तो सीट बेल्ट लगाने का तरीका है कि लेफ्ट हैंड से ही सीट बेल्ट को खींचना। अगर आप राइट हैंड से खींचोगे तो आपके नंबर कट हो सकते हैं। राइट हैंड हमेशा काम आएगा असिस्टेंट के रूप में, हेल्पर के रूप में। तो लेफ्ट हैंड से खींचने के बाद में आपको लॉक लगा देना है सीट बेल्ट का, जो कुछ यहाँ पर आता है, दिखाइए इधर दिख रहा है। हाँ, इसके अंदर आपको लॉक लगा देना है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों हमने सीट बेल्ट भी लगा ली है, मिरर भी देख लिए हैं और मिरर भी एडजस्ट कर लिए हैं, सीट भी एडजस्ट कर ली है और सीट बेल्ट भी लगा ली है। ये 3 काम हो गए। चौथा काम होता है अपना जैसे इंजन को स्टार्ट करने का। तो पहले दोस्तों अपन चाबी को घुमाएंगे ना तो सभी लाइटें एक साथ जलेंगी और सभी लाइटें एक साथ बंद होंगी। और दोस्तों इंजन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपका गियर है वो न्यूट्रल में होना चाहिए। इस चीज़ का और आपको ध्यान में रखना है, गियर न्यूट्रल में होना चाहिए। फिर आपको देखना है डैशबोर्ड की तरफ, इधर दिखाइए। डैशबोर्ड में आपकी जो मतलब बैटरी वार्निंग लाइट है वो जली हुई नहीं होनी चाहिए, इंजन वार्निंग लाइट है वो जली हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए। अगर कोई भी वार्निंग लाइट, अगर कोई भी वार्निंग साइन अगर जल रहा है तो आप अधिकारी को सूचित करोगे कि सर इसमें ये कमी है। उसके बाद में दोस्तों आप इंजन को करेंगे स्टार्ट। जैसे हमने इंजन को स्टार्ट कर लिया है और गाड़ी स्टार्ट हो गई है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे अब फिर सीट बेल्ट आपकी एडजस्ट है, गियर आपका न्यूट्रल है, इंजन आपने स्टार्ट कर लिया है, मिरर आपने देख लिया है, डैशबोर्ड आपने देख लिया है, ठीक है। उसके बाद में करना क्या है कि आपको गियर डालना है। पहला गियर डालने के बाद में दोस्तों हैंड ब्रेक हटाना है। हैंड ब्रेक हटाते कैसे, ये पुश का बटन आता है, इसको दबा के और नीचे करते हैं तो ये हैंड ब्रेक अपना हट जाता है। उसके बाद में आपको गाड़ी आराम से चलानी है। तो दोस्तों ये हो गई अपनी गाड़ी चलाने से पहले कुछ ध्यान में रखने वाली बातें। अब दोस्तों बात आती है कि गाड़ी में उतरने से पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों जैसे आपने जो भी ऑप्टिकल आपको चलाना है वो ऑप्टिकल चला के आपने गाड़ी खड़ी कर दी। गाड़ी से उतरने से पहले एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, सीट बेल्ट हटाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि गाड़ी हमेशा पूरी रुकी हुई होनी चाहिए। अगर हल्की हल्की भी गाड़ी चल रही है और आप उतर गए या सीट बेल्ट हटा ली तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जैसे हमने गाड़ी चला ली और गाड़ी को खड़ी करनी है तो गाड़ी का इंजन बंद कर दिया। गियर अगर समतल जगह है तो पहला गियर भी हो सकता है और आपका बैक गियर भी हो सकता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में दोस्तों आपको
हैंड ब्रेक खींच लेना है। हैंड ब्रेक खींचना कैसे है कि इसकी आवाज़ आनी चाहिए खींचते टाइम, आवाज़ आनी चाहिए हैंड ब्रेक खींचते टाइम। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। फिर दोस्तों आपको सीट बेल्ट हटा लेना है और लेफ्ट और राइट दोनों मिरर में देखकर कि कहीं पीछे से कोई वाहन तो नहीं आ रहा, कहीं कोई बच्चा तो नहीं है साइड में। इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए आपको गेट खोलना है। गेट खोलने में कोई भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। गेट एकदम आराम से खोलना है, दोनों मिरर में देख के उसके बाद में गेट खोलना है। विशेष तौर से ये राइट वाला मिरर आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि गेट हम इधर से ही खोलेंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपने देख लिया कि हाँ कोई भी वाहन नहीं आ रहा है, तो गेट आप आराम से खोल लेना। कोई जल्दबाजी मत करना दोस्तों, चाहे 2-4 मिनट फालतू लग जाए, लेकिन अपने नंबर नहीं करते होने चाहिए। जैसे गेट आराम से अपन ने खोल लिया ना, तो आराम से दोस्तों दोनों पैर रखते हुए आपको उतर जाना है और फिर आराम से बंद कर देना है। बंद करने के बाद में आपको अधिकारी इशारा कर देगा कि ठीक है आप साइड में चले जाइए, तो आप साइड में आराम से चले जाना। और बंद करने से पहले एक अधिकारी का आपको इशारा होना भी जरूरी है। वो अगर इशारा करे कि हाँ चले जाओ आप, तभी जाना, अपने मन से मत जाना। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थी अपने जैसे गाड़ी में बैठने और उतरने से पहले ध्यान में रखने वाली बातें। दोस्तों अगर वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाना है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।